मैं इस वीडियो में बताऊंगा केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। अभी कल ही हमारे देश के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल, जिनको राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। आपने गौर किया होगा, देश के ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अन्य जितने भी प्रमुख संस्था के होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसका संगठन, इसका कार्यकाल, पद से हटाना, वेतन एवं भत्ते, संगठन, कार्य, शक्तियाँ आदि के विषय में इस एजेंसी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। आपने अधिकतर सुना होगा, लोग सीबीआई से डरते हैं, नेता, भ्रष्टाचारी, अपराधी। ईडी का इस समय जलवा है पूरे देश में। बंगाल में सीबीआई को रोक दिया गया राज्य सरकार द्वारा, तो ईडी के लगातार छापे उसमें पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब पर नियंत्रण कौन रखता है, तो ये सीवीसी ही रखती है। ऐसे एजेंसियों से द्वारा किए गए जांच की समीक्षा ये एजेंसी करती है, सीवीसी जो है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इसके विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीवीसी, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका निर्माण 2003 में एक संसद द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से किया गया था। इसकी नींव 1962-64 में ही पड़ गई थी, जब एक संस्थानम नाम की समिति बनाई गई थी और उस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही ये जो सीवीसी है इसका गठन 2003 में एक विधेयक के माध्यम से इसको सांविधिक संस्था का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही इसका गठन किया गया है, क्योंकि केंद्र के जितने भी लोक सेवक होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या रिजर्व बैंक के अधिकारी हो, जितने भी देश के बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनका आप नाम जानते हो, चाहे एलआईसी के डायरेक्टर हो या जो भी हो, जितने से बड़ा पद का अधिकारी हो, उन सबको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए ही सीवीसी का गठन किया गया है। और ये एक पूर्णतः और न्यायिक शक्ति संस्था है। इसके विषय में हम इसके शक्ति में जानेंगे। इसके बाद जानते हैं कि इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग हम समझ चुके हैं कि क्या है। इसके बाद संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो 2 सदस्य होंगे इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ये नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं स्वयं विवेक पे नहीं करते हैं, बल्कि एक समिति के सिफारिश पे करते हैं। वो समिति जिस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजती है वही उस नाम को चुनते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। उस समिति में जान लीजिए कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। जो देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो सबसे पहले होते हैं उस समिति में, वो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो, और देश के केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होते हैं। यानी ये 3 लोगों को मिलाकर एक समिति बनती है। जो नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उनको चुनते हैं और शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद जान लेते हैं कि कार्यकाल, कोई भी जो मान लीजिए आयुक्त हो, जो प्रमुख हो या 2 अन्य सदस्य हो, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अधिकतर आपने सभी का कार्यकाल 5 वर्ष पढ़ा होगा, लेकिन ये एक ऐसे आयुक्त सीवीसी होता है जिसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होता है। और उम्र सीमा 65 वर्ष की उम्र तक। इसमें क्या है समझ लीजिए, मान लीजिए किसी की नियुक्ति 60 वर्ष के उम्र में होती है, तो वो 4 साल का कार्यकाल पूरा करके 64 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। 1 वर्ष बच रहा है। मान लीजिए किसी की नियुक्ति 62 वर्ष के उम्र में होती है, तो मात्र 63, 64, 65 इतना ही रह सकता है। यानी कि 1 साल कार्यकाल जो रहता है 4 वर्ष का पहले ही समाप्त हो जाएगा। एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है कि जो कोई भी आयुक्त बन जाता है सीवीसी का, यानी कि जब ये सीवीसी आयुक्त कोई बन जाता है, इसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके किसी भी पद पर अब नियुक्त वो नहीं हो सकता है। इसके बाद जानते हैं कि पद से हटाना, निम्नलिखित कारण है जिसके द्वारा राष्ट्रपति इनके आधार पे सीवीसी जो प्रमुख होते हैं या सदस्य होते हैं उनको हटा सकते हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। सबसे पहला है वह है कि कोई जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, चाहे प्रमुख हो या अन्य 2 सदस्य, वो दिवालिया घोषित हो चुके हों। इसके बाद आता है कि नैतिक चरित्रहीनता, अपराध में दोषी पाया जाना, ये भी एक कारण है उनको पद से हटाए जाने के बाद। इसके बाद है कि यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से
कार्य करने में असमर्थ हो गए हों, तब भी उनको राष्ट्रपति द्वारा इस पद से हटाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वह दुराचरण अथवा अक्षमता, इसके आधार पे भी वो हटाया जा सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य हो या प्रमुख हो राष्ट्रपति के द्वारा। इस परिस्थिति में अगर मान लीजिए हटाने की बात आती है पद से हटा जाने के बाद, तो ये सामान्य कोई पद नहीं है। अगर राष्ट्रपति द्वारा इस पद से किसी भी आयुक्त को हटाया जाता है तो इस संबंध में एक सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। फिर उच्चतम न्यायालय इस विषय का जांच करेगा कि क्या पद से हटाया जाना सही है या गलत है। जब वो सही पाता है कि नहीं, निम्नलिखित जो आरोप लगाए गए हैं सीबीसी चीफ पे या सदस्यों पे ये सही पाए गए हैं, तब उच्चतम न्यायालय अपना सलाह दे सकता है राष्ट्रपति जी को कि आप पद से हटा दीजिए, तब जाके इनको पद से हटाया जाता है। इसके बाद है कि वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते में जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके समान ही वेतन एवं भत्ते होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो प्रमुख होते हैं कमिश्नर उनका। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सैलरी एवं भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मिलता है, वहीं सैलरी और भत्ते केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख को और उनके सदस्यों को मिलता है। और इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी वेतन में, किसी भी सरकारी सुविधा में कोई कमी नहीं किया जा सकता है। भले ही इनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए, इनकी सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान चाहे 4 वर्ष का कार्यकाल हो, उसमें किसी भी प्रकार की सैलरी भत्ते कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जानते हैं जो अगला पॉइंट है वो है संगठन। जो सीबीसी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका एक सचिवालय होगा। सचिवालय में मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। जो सबसे पहला है, आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें है कि मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा जिसे सीटीई, तथा जो सेकेंड है विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों सीडीएस की एक शाखा होगी। यानी कि जो प्रथम है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, ये वह जांच करेगी, मान लीजिए कोई सरकारी भवन बन रहा है, कोई संस्था बन रहा है, सरकारी कार्यालय का निर्माण हो रहा है, तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इन सब का तकनीकी अध्ययन यह शाखा करेगी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों, ये जो लोक सेवक होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो आदि जितने भी अधिकारी बड़े बड़े होते हैं, उनको विभागीय जांच जब शिकायत मिलता है तो उनकी जांच करती है ये जो सेकेंड शाखा है। इसके बाद जानते हैं कि सीबीसी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके कार्य क्या हैं, यह क्या करती है। तो इसके जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं, आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीबीसी के कार्य में जो प्रथम है और सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। यानी आज समझ चुके हैं कि केंद्र सरकार कोई भी निर्देश देती है और ये जो सीबीसी है इसका मुख्य जो अधिनियम है जिसके कानून ये काम करती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके तहत कोई लोक सेवक केंद्र सरकार में है, कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जांच करता है ये सीबीसी केंद्र सरकार के निर्देश पर। जो अगला इसका कार्य है वह है कि निम्नलिखित के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना। जो पहला है वह है भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। अखिल भारतीय सेवा के 3 मुख्य सेवा हैं। इसके बाद जो सेकंड है वह है सीबीसी जो होती है सीबीआई के जांच की भी समीक्षा करती है। आपने सुना होगा सीबीआई बड़े बड़े अपराधियों को धर पकड़ लेती है, नेता, मंत्री, भ्रष्ट व्यक्ति, व्यापारी सब सीबीआई से डरते हैं। लेकिन इन सब पे नियंत्रण कौन रखता है? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीआई पे नकेल कसी रहती है कि आप मनमाना नहीं कर सकते हैं, मनमौजी नहीं कर सकते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ हर एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे जांच एजेंसियाँ बैठी हुई हैं कि आप तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते हैं। इसके बाद है कि केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है।
यानी कि जो ईडी का देख रहे हैं इस समय पूरे देश में जलवा है, तमाम तरह के छापे पड़ रहे हैं, पे भी नकेल कसती है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ऐसा नहीं है कि ईडी स्वतंत्र है, वो तानाशाही अपनैया अपना रही है, जो मन वो कर रहा है। उसके ऊपर भी एक केंद्रीय संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो उस पर नियंत्रण रखती है, उसकी कार्यों की समीक्षा करती है। इसके बाद इसके अंदर में कौन कौन आते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, भारतीय एलआईसी के अधिकारी, अन्य जितने भी ए ग्रेड के अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कृषि मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं, देश में जितने भी अधिकारी आप सोच लीजिए, जितने भी होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े संस्था के बड़े बड़े पदों पर यह नियंत्रण सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रखती है। इसके बाद आता है कि इसकी शक्ति क्या है। आप शक्ति को भी वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करती है। यानी इसका मुख्यालय, जैसा मैंने बताया, कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है, यानी एक सिविल कोर्ट, आपने किसी जिले में देखा होगा सिविल कोर्ट, उसके जैसा ही शक्ति एक इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को प्राप्त हो। इसका जो व्यवहार है, वो चरित्र है, वो भी एक न्यायिक संस्था के रूप में है। इसके बाद इसके जो अगली शक्ति है वह है, यह केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है, ताकि वह उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नज़र रख सके। इसके बाद जो अगला इसका शक्ति है वह है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई करने की सलाह भी देता है। और यह है कि यदि केंद्र सरकार या कोई प्राधिकरण इसके सलाह न माने तो उसका लिखित जवाब सीबीसी को देना होता है कि कौन से कारण से उसको सलाह आपने नहीं माना। इसके बाद जो अगला इसकी शक्ति हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है, और राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के दोनों पटलों पर उसको रखवाते हैं और उस पर चर्चा होते हैं। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि सीबीसी का क्या पावर है, क्या शक्ति है। वर्तमान में कौन? सुरेश एन पटेल सीबीसी चीफ बने हैं। तो ये ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। बाकी अन्य कोई संस्था के अधिकारियों को कोई संवैधानिक शपथ नहीं दिलाया जाता है। जो लोक सेवक होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय, किसी भी प्राधिकारी के, वो तानाशाही रवैया न अपनाएं, वो भ्रष्टाचार न करें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उन पे ये नकेल कसती है।